हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी हो रही है और जो यूट्यूबर्स होते हैं उनका बस यही काम होता है, सुबह उठते कैमरा उठाया और जो कुछ मिला बस शूट करना शुरू कर दिया। आज एक्चुअली में मैं फिश मैचिंग कर रहा था। फिश मैचिंग का मतलब यह है कि मेरे घर में एक्वेरियम है, आप देख पा रहे होंगे, ये रहा वो एक्वेरियम। और ये जो एक्वेरियम है, मैं कल कुछ फिशेस लाया था, ऑलरेडी इसमें है, तो कुछ और लाया था कल। तो क्या होता है कि पुरानी फिशेस नई वाली फिशेस को पीटने लगती है, मारने लगती है, काटने लगती है, तो उनको मैच करना पड़ता है ताकि वो मिलजुल कर रह सके। तो वही कर रहा था मैं सुबह, तो सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्वेरियम दिखाता हूँ। ये है मेरा छोटा सा एक्वेरियम और मैं फिशेस अगर आपको दिखाऊं तो देखिए वो छुपी हुई वहाँ पर बैठी है और इसे पैरट फिश कहते हैं। ये एक्चुअली मैं 4 फिशेस में लेकर आया था, 2 ऑरेंज है और 2 येलो है। मैं एक और दिखाऊं, यहाँ से दिखेगी क्या, छुपी हुई बैठी है, मतलब वो डरी सी हैं। हालांकि फिशेस हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। जो सॉफ्ट वाली होती है वो सॉफ्ट वाली के साथ रहती है, जो हार्ड होती है वो हार्ड वाली के साथ रहती है। तो ये हार्ड फिशेस है। जिनके घर एक्वेरियम होंगे, फिशेस की जानकारी होगी, उन्हें पता होगा। तो मैं क्या कर रहा था, ये देखो, जूम करके एक बार फिर से दिखाता हूँ वो फिशेस, अगर आप देख पाए तो ये रही, हाँ यहाँ से साफ दिख रही है। तो ये है पैरट फिश, प्यारी सी, क्यूट सी। बट लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी कि इसमें जो ऑलरेडी पुरानी फिशेस थी तो वो इसे पीट रही थी, मार रही थी, नोच रही थी। और रात से मैं इन पे नज़र रखे हुए था, क्योंकि जब भी आप नई फिशेस लाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वो रह पा रही या नहीं। तो वो जो पुरानी फिशेस हैं वो ये रही। देखो, मैंने, आपको लगेगा यार कितना जालिम है, ये कैसे रखा हुआ है इसने, बट रख सकते हैं क्योंकि ये पल चुकी हैं, पालतू हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से रख सकते हैं। तो तकरीबन हो चुका है इन्हें आधा घंटा। अब ऐसा क्यों करा मैंने, पहले ये फिशेस देख लो आप, ये मेरी है, ये रही क्यूट सी, छोटी सी, प्यारी सी फिश, 3 हैं, जिसमें से 2 ऑस्कर हैं और 1 बनाना फिश है। येलो होती है और ऑस्कर जो होती है वो बड़ी खूबसूरत मछली होती है। ये पिछले 4-5 महीने से मेरे पास है, बहुत छोटी छोटी मैं लेकर आया था, बड़ी हो गई और काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन जब से नई लाया तो वो पुरानी वाली ने पीट रही थी। तो क्या करना पड़ता है मैचिंग के लिए, अगर आपको लगता है कि पुरानी वाली फिशेस जो है नई वाली को पीट रही है, तो आपको पुरानी वाली फिशेस को अलग रख देना चाहिए थोड़ी देर के लिए, आधे 1 घंटे के लिए। इससे क्या होता है, जो उनका जो सांस होती है उनकी, वो डाउन हो जाती है। एक तरह से आम भाषा में, इंसान की भाषा में कह सकते हैं, बीपी डाउन हो जाता है। तो उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। और जो नई फिशेस होती हैं उनको एक तो नई जगह खाली मिल जाती है, तो वो अपनी जगह को कवर कर लेती हैं, देख लेती हैं, और उनका जो सांस है, जो बीपी है, जो कह सकते हैं उनकी एक्टिविटी है, वो तेज हो जाती है। तो जब एक्टिविटी इनकी तेज हो जाएगी तो वो पुरानी वाली इन पर हावी नहीं होंगी और वो इन्हें पीटेंगी नहीं। तो यही मैं कर रहा था। फिलहाल एक्वेरियम देखो, मैं दिखाता हूँ कुछ और कमाल की चीज़। ये जो एक्वेरियम है, पानी आपको थोड़ा सा, शायद किसी को लगे कि हल्का सा धुंधला है, वो ऐसा है नहीं, क्योंकि जनवरी आने वाली है, दिसंबर चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में पानी बहुत कम बदला जाता है, ताकि फिशेस नए पानी से, क्योंकि ठंडा होता है वो, तो मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए ये पानी चेंज जो है 30-30 दिन के गैप में किया जाता है। गर्मियों में 15 दिन में कर सकते हैं। इसमें एक हीटर भी लगा हुआ है जो कि चालू रहता है हमेशा सर्दियों में, ताकि पानी गर्म रहे। और जो समुद्र होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनमें हीटर की ज़रूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें सर्दियों में मछलियाँ गहराई में चली जाती हैं, और गहराई में पानी गर्म होता है। आपके घर में नल वगैरह आसपास वो पानी निकालते हैं ना, गर्म आता है, तो नीचे पानी गर्म होता है, तो मछलियाँ नीचे चली जाती हैं। तो इसमें तो नीचे जा नहीं सकती, तो इसलिए हीटर लगाया है। तो फिलहाल आधा घंटा हो चुका है। अब मैं ये जो मेरी फिशेस हैं इन्हें मैं इसमें डाल देता हूँ और देखते हैं वो सारी फिशेस फिर कैसी एक्टिविटी करती है। तो मैं यहाँ कैमरा सेट कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ, और भी आपको चीज़ें मैं फिर दिखाऊँगा। खुल जा भाई, चलो कैमरा सेट कर देते हैं। मैं इसका ढक्कन थोड़ा सा खोल देता हूँ। ये ढक्कन थोड़ा सा मैं यहाँ से खोल के रखता हूँ क्योंकि मैंने बताया ना आपको, इसमें हीटर लगा हुआ है, तो पानी इतना गर्म तो नहीं होता है उबलने लगे, लेकिन इतना हो जाता है जो फिशेस के लिए काफ़ी एटमॉस्फेयर उतना, तो फिर भी वो भाप बनता है धीरे धीरे, क्योंकि हल्का गर्म रहता है तो वो निकलता है। तो इसके निकलने के लिए थोड़ी सी जगह ये खुली रहनी चाहिए, वरना साइडों से पानी टपकने लगेगा और भाप बन के ठंडा होगा, वो साइडों से निकलेगा, तो खुला रहता है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं खोल देता हूँ यहाँ पे, ये खुलेगा नहीं, पकड़ना पड़ेगा। चलो पहले फ़िश पकड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़िश, ये रही, पकड़ता हूँ।
यार पकड़ में नहीं आने वाली क्योंकि वो उसमें जा नहीं रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसे ही इसको पलट दूंगा इसके अंदर। सो ये मज़ेदार होने वाला है, कमाल। देखते हैं, चलो पलटते हैं। तो भाई हो गया काम। आधे घंटे से मैंने इन्हें बांध के रखा हुआ था। अब जो पानी हिल गया है तो थोड़ी सी जो नीचे डस्ट जमी होती है ऊपर आएगी, जो कि फिल्टर भी खींच लेगा। ये ऑस्कर फिश है, ये है ऑस्कर। जो ये दो हैं, देखो देख रही है कैमरे की तरफ। और ये जो जा रही है ये बनाना फिश है। ये ऑलरेडी 3 मेरे पास थी। देखो ऑस्कर, इन्हें कैमरे का कितना शौक है। वाह भाई वाह। ओहो, एक सेल्फी हो जाए। ओ तेरी, देखो मतलब प्रॉपर तरीके से भाग नहीं रही है, डरती नहीं है। क्योंकि पल जाती है ना तो डरती नहीं है। जब आप पाल लेते हैं इन फिशेस को तो डरती नहीं है। हाँ, तो वो जो फिशेस थी वो पीछे अभी भी छुपी हुई हैं। और वो रही पीछे। कहाँ से दिखेगी यार? यहाँ से दिख जा, शायद यहाँ से दिख जाए। मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको। देखो वो रही, वाह। देखो 4 है और जो है वो छुपी भी बैठी हैं और निकलने की कोशिश कर रही थी हालांकि। लेकिन अब क्या होगा, अब ये फिशेस जो है मेरी पुरानी वाली जो ऑस्कर फिश है ये उसे मारेंगी नहीं, तो इसलिए अब डर की ज़रूरत नहीं है। और फिर दोबारा मारेंगी तो फिर वही सज़ा है कि इनको निकाल के मैं वापस से उसके अंदर रख दूंगा, ताकि जो है फिर से इनका बीपी डाउन हो जाए और फिर से वो वाली ज़्यादा पावरफुल हो जाए और इनका लेवल बराबर हो जाए। वाह, देखो यहाँ से व्यू कितना अच्छा आ रहा है यार। ये है फिश, है ना मज़ेदार। अच्छा, ये फिश ऐसा नहीं लग रहा जैसे स्माइल कर रही हो? सबसे बताना कमेंट में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्माइल दे रही है फिश। तो ये है, तो अब कर लेते हैं इसको सीधा। तो देखा आपने फिशेस हमारी क्यूट सी प्यारी सी। इसके अलावा मेरे पास कुछ पैरट्स भी हैं, बर्ड्स। तो वो अभी सर्दी की वजह से मैंने रखे हुए हैं। चलो इनके बारे में फिर कभी बताऊंगा, तो ठीक है। तो इस तरह से फिशेस जो है पाली जाती हैं। पाली क्या मतलब, सीख लिया। काफ़ी पहले मर जाती थी, लाता था तो दिल बहुत दुखता था। लेकिन फिर इसके बारे में पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा, जो फिश जिससे लेकर आता था उससे पूछा समझा, तो उसने बताया कि बहुत ख्याल रखना पड़ता। और अब मैं तकरीबन 1-1.5 साल से मेरे पास एक्वेरियम है, तो बहुत अच्छे से मेरे पास फिशेस रहती हैं। इसके अलावा फिशेस की दवाइयाँ भी होती हैं, इनको फंगल इन्फेक्शन भी होता है, फीवर भी होता है, पता नहीं क्या क्या, सब ध्यान रखना पड़ता है। फिर ये प्रॉपर क्या खाना खाती हैं, पानी कब बदलना है, कौन सा पानी डालना है पानी के अंदर, क्लोरीन डालनी है नहीं डालनी है, नमक भी डलता है कभी कभार, वो फिश पे डिपेंड करता है। तो बहुत कुछ सीख लिया, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए। तो अब मैं एक्टिविटी की देखता हूँ और आप भी अपनी एक्टिविटी देखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर।